चलो 3 बच्चों के लिए एक बेडरूम डिजाइन करते हैं। छोटे जॉन और एमिली ने 3 बच्चों के लिए बिल्कुल योजना नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ वे 2 शरारती भाइयों के साथ हैं जो अपनी प्यारी मासूम बहन को परेशान करना पसंद करते हैं। और चूंकि उनके पास सिर्फ एक ही बेडरूम है, इसलिए यह कमरा बनाना उनके लिए वाकई सिरदर्द रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ नया किया। उन्होंने खिड़की के पास गैल्वेनाइज्ड स्टील के 2 छल्लों से एक फ्रेम बनाया और आंटी की जेब से मिले पैसों से कुछ पैसे उधार लेकर उसे जगह पर लॉक करने के लिए एक सस्पेंशन स्क्रू लगवाए। उन्होंने उसे ईंटों के खंभों से टिकाया और पर्यावरण अनुकूल एल्यूमीनियम की लकड़ी से लपेटा, जो इतनी मजबूत है कि 100 साल तक टिक सके, या कम से कम तब तक जब तक बच्चे बिना कुछ तोड़े उस पर कूद सकें। सतह की सुरक्षा के लिए दीवारों पर मुलायम गद्दी लगाई गई है, फिर उसके ऊपर एक आरामदायक गद्दा लगाया गया है। अब यह एक आरामदायक बिस्तर है जो किसी बूढ़े कुत्ते जितना मजबूत है। बेटी के कोने वाले बिस्तर पर एक मुलायम गद्दा और गोपनीयता के लिए एक साइड पार्टीशन लगाया गया है, और उन्होंने एक रेलिंग भी लगाई है। सुरक्षा सबसे पहले दीवार के कोने में एक और बेड फ्रेम लगाया गया है, जिसे और मजबूत करके एल्यूमीनियम की लकड़ी से लपेटा गया है। यह बिस्तर उनकी बेटी के लिए है, जहां वह सुबह तक सपने देख सकती है, चारों ओर गद्दी की बदौलत आराम से और बिना किसी झटके के। उसके बिस्तर के नीचे अब एक छोटी अलमारी है। उसके पसंदीदा कपड़े नीचे रखे हैं और बड़े सामान ऊपर। खुद को निहारने के लिए एक शीशे के साथ उसे एक निजी, धूल रहित छोटी अलमारी मिली है, जिसमें उसकी छोटी छोटी चीजों के लिए दराजे भी है। उन्होंने तीनों बच्चों के साथ पढ़ने के लिए एक बड़ी डेस्क बनाई, उस पर किताबों की अलमारियां रखीं और एक कंप्यूटर भी लगाया। टीम वर्क से ही सपने साकार होते हैं, है ना? और लड़कों के संग्रहणीय आकृतियों और खिलौनों के लिए एक डिस्प्ले कैबिनेट है। उन्होंने आकर्षक दिखने के लिए पुल आउट सीढ़ियां और विश्व क्लासिक चीजों से भरी किताबों की अलमारियां भी लगाईं। आखिरी कोने में एक अलमारी है, जिसके ऊपर रजाई रखने की जगह है और नीचे भाइयों के कपड़े करीने से टांगने के लिए पर्याप्त जगह है, और यह सब एक चिकने, धूलरोधी कांच के दरवाजे के पीछे। इस एक कमरे के बदलाव में अब सब कुछ है। भंडारण, अध्ययन कक्ष और हर बच्चे के लिए छोटे छोटे कोने।